आपने डिसाइड किया कि आप एक हफ्ता गुस्सा नहीं करने वाले, ठीक है। और कल आप कहीं गए खाना खाने, आपने सोचा आज तो संडे है, तो संडे कहाँ बाहर चलना चाहिए खाना खाने के लिए, तो आप बाहर गए खाना खाने। आपको ये नहीं पता उस जगह में अंदर किचन में जो खाना बना रहा है उसकी मन की स्थिति कैसी है। आपने पक्का किया था कि मैं एक हफ्ता गुस्सा नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जो खाना बना रहा है ना अंदर, वो किसी बहुत बड़ी टेंशन में, और अभी अभी उसको डांट पड़ गई थी, तो वो कड़छी कैसे हिला रहा होगा, कड़छी कैसे हिला रहा होगा वो। एनर्जी ऑफ द फूड, एनर्जी ऑफ द फूड, वो बनाने वाले की वाइब्रेशन, बनाने वाले के संस्कार, बनाने वाले की एनर्जी फील्ड खाने में मिक्स होकर हमारी प्लेट में आती है। इसीलिए कभी भी जो आपके घर में खाना बनाते हैं उनको कभी भी क्या नहीं करना, उनको कभी भी डांटना नहीं, किचन में जाके मिक्स करके वापस लेके आएंगे डाइनिंग टेबल के ऊपर। उनका मन कभी दुखी नहीं होना चाहिए, उनका मन कभी परेशान नहीं होना चाहिए जिन्होंने खाना बनाना है आपके घर का, क्योंकि वो परेशानी, वो चिंता एक के मन पर नहीं रहती। खाना बनाने के बाद वो परेशानी और चिंता सब खाने वालों के मन पर आ जाती है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। तो एक हफ्ता प्रसाद बनाते हैं, हमारा व्रत है तो हम एक हफ्ता खाना घर पे खाएंगे, और एक हफ्ता हम सात्विक खाना खाएंगे। क्योंकि अगर हमने तामसिक खाना खाया और हमने डिसाइड किया था कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन खाना ही वो खा लिया जिसमें गुस्से की एनर्जी है। सिर्फ विजुअलाइज करो, एन एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस, व्हाट इज द इमोशन, व्हाट इज द इमोशन ऑफ एन एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस। इमोशन 1 fear, 2 hatred, 3 anger, 4 hurt, pain, 5 violence, 6 death। हमारी प्लेट पे आया, हमने कहा हेल्थ, हमने कहा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स तो है ही, लेकिन प्रोटीन विद द वाइब्रेशन ऑफ एंगर, हेट्रेड, हर्ट, फियर, वायलेंस, डेथ। ये खाना खुशी कैसे दे सकता है, और अगर खुश नहीं रह सकते तो हेल्थ बनेगी कैसे। तो वी नीड प्रोटीन्स, बट वी विल ईट प्रोटीन्स विद पीस, प्योरिटी, पावर एंड लव एंड ब्लेसिंग्स। तो हमें दोनों चीजें मिलेंगी, खुशी भी मिलेगी, सेहत भी मिलेगी। डेथ की एनर्जी कभी खुशी नहीं दे सकती है, डेथ की एनर्जी है उस चीज के अंदर, हिंसा की एनर्जी है उस चीज के अंदर। उस स्लॉटर हाउस में 1 महीना रहा, उस स्लॉटर हाउस में कितनी डेथ्स हुई, वो भी एनर्जी है उस घर के अंदर। इट्स लाइक अ शमशान घाट की एनर्जी है हमारे फ्रिज के अंदर। वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक। जब किसी की डेथ होती है हम खाना नहीं बनाते उस दिन घर में, क्योंकि उस दिन उस घर में डेड बॉडी पड़ी होती है, तो खाना नहीं बनता है। और किचन में, फ्रिज में कौन सी बॉडी पड़ी हुई है। एंड वी आर सेइंग दिस इज हेल्थ। 1 week experiment, everything will be as an experiment. 1 week sattvic food, and sattvic food home cooked food, and home cooked food में भी क्या करें, अपने किचन में एक स्पीकर लगा दें और 24 घंटे किचन में भजन चला दें। This is a very, very, very important thing, because we have to increase the emotional health of the entire family. कम वॉल्यूम पे 24 घंटा किचन के अंदर भजन चलने दो। उस किचन में पड़े हुए कण कण चीज के अंदर, ग्रेन के अंदर, सब्जी के अंदर, फ्रूट के अंदर, पानी के अंदर परमात्मा की याद के वाइब्रेशन चले जाएंगे। वो खाना एनर्जाइज हो जाएगा, खाना एनर्जाइज हो जाएगा। फिर खाना बनाते समय ध्यान रखो, जस्ट वाइल कुकिंग स्टार्ट पुटिंग इन इट, आई एम अ हैप्पी सोल। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इस खाने के कण कण में है। ये खाना नहीं है, ये खाना मेरे परिवार के लिए प्रसाद है। हमारा घर स्वर्ग है, हम सब यूनाइटेड हैं। कड़छी घुमाते जाओ, साथ साथ बोलते जाओ। आपको
नहीं चलेगा, थोड़े दिन के अंदर घर के रिश्ते बदल जाएंगे. That is the power of the food. It unites people. Food unites people because food is cooked by one family member. फिर खाना खाते समय एक मर्यादा बना लें अपने घर की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. खाना खाते समय टीवी ऑन नहीं होना चाहिए. हो सकता है ना? हो सकता है. आजकल बहुत सारी मम्मी पापा अपने बच्चों को टीवी ऑन करके खाना खिलाते जा रहे हैं. तुम टीवी देखो, मैं तुम्हारे अंदर 2 रोटी अंदर डालती हूं. और हमें लगता है हमारा काम हो गया ना, मेरे बच्चे ने खाना तो खा लिया ना. मेरे बच्चे ने खाना खाया, लेकिन वो खाना कौन सी वाइब्रेशन के साथ खाया? वायलेंट वीडियो गेम्स देखते हुए खाया. That food is doing more harm than good. एक संस्कार है, एक आदत है, बदलनी पड़ेगी. थोड़ा समय लगेगा, बदल जाएगा. लेकिन आज अगर उस बच्चे को टीवी और वीडियो गेम के साथ खाना खिलाया, उसने जीवन भर टीवी के साथ खाना खाना है. वो खाना खाएगा ही नहीं बिना टीवी के उसके बाद. And that child is consuming low vibration food because TV is not showing too many pure things. तो चाहे वो न्यूज चल रही है टीवी पे, चाहे वो कोई सीरियल चल रहा है, चाहे वो मूवी चल रही है, चाहे वो कॉमेडी शो चल रहा है, वाइब्रेशन तो डाउन ही है. तो वो वाइब्रेशन हमारे खाने में नहीं जानी चाहिए. तो टीवी ऑफ 10 मिनट्स, फोन 10 मिनट्स, हो सकता है फोन आउट 10 मिनट्स. खाना खाना कोई साइड बिजनेस नहीं है कि यहाँ पे फोन पे बात करते गए, यहाँ ऐसे खाना खाते गए. खाना should be divine experience. It should be like a ritual. It doesn't only nourish the body, it energizes the mind. जैसा अन्न वैसा मन बोला गया है, जैसा अन्न वैसा तन तो बोला ही नहीं गया. The food is more for the mind, less for the body. Because the vibration first affects the mind, then the mind creates the body. काम की बात करते हुए, बिजनेस डिस्कस करते हुए खाना खा रहे हैं. आयुर्वेदा में कहा जाता है कि अगर टेंशन हो ना तो खाना नहीं खाओ, वो खाना जहर बन जाएगा अंदर जाकर. आज हम मेजॉरिटी दिनों में टेंशन में खाना खा रहे हैं. इसीलिए तो इतनी अच्छी डाइट खा के भी सेहत नहीं बन रही अच्छी. ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, सेहत नहीं अच्छी बन रही फिर भी, क्योंकि इमोशन राइट नहीं है खाना खाते समय. कर सकते हैं फोन आउट. जो आज हम करेंगे हमारे बच्चे सीख लेंगे, कल उनकी वो लाइफस्टाइल बन जाएगी. यस, डन. फोन डाइनिंग टेबल पे भी फोन नहीं होना चाहिए. रेडिएशन है उसकी, रेडिएशन है उसकी. और फिर रखेंगे तो फिर धीरे से ऐसा नहीं. संयम नियम. कुछ पाना है तो संयम नियम. धन कमाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, खुशी कमाने के लिए भी थोड़ा संयम और नियम जीवन में रखना ही होगा. खाना खाने से पहले किसको याद करना है? खाना खाने से पहले किसको याद करना है? कौन कौन करता है 3 बार भगवान को याद खाना खाने से पहले? नहीं भी कर रहे होंगे तो आज से करेंगे. Why were we taught कि परमात्मा को याद करके खाना खाओ? उसका भाव क्या है कि खाने में कोई भी अगर वाइब्रेशन होगी, अनाज कहाँ से आया, सब्जी कहाँ से आई, बनाने वाले की मन की स्थिति कैसी थी, वो सब खाने में वाइब्रेशन है. खाना खाने से पहले 10 सेकेंड 20 सेकेंड परमात्मा को याद करके, सर्वशक्तिवान परमात्मा की वाइब्रेशन इस कण कण में है. मैं प्योर आत्मा हूँ, मैं हैप्पी आत्मा हूँ, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है. 20 सेकेंड्स डाल दिया, वाइब्रेशन क्लीन. सिर्फ ये नहीं चेक करना है प्लेट साफ है, खाना साफ है, ये भी चेक करना है वाइब्रेशन साफ है. स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट विच इज नॉट सीन, इट्स एक्सपीरियंस. तो 10 सेकेंड्स खाना खाने से पहले भगवान को याद करते हैं, और 10 सेकेंड्स कुछ भी खाने पीने से पहले परमात्मा को याद करना चाहिए. इस वाणी में कौन सी वाइब्रेशन है? अगर ये
अगर ये मैंने पानी अभी ऐसे पी लिया, इसमें कौन सी वाइब्रेशन है?